आज हम स्टडी करेंगे फ्लो ऑफ वाटर। और फ्लो ऑफ वाटर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है टर्बुलेंट फ्लो और एक होता है हमारा ये स्ट्रीमलाइन फ्लो। हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो भी देखा है और टर्बुलेंट फ्लो भी देखा है, बट उनके नाम नहीं रखे हमने। रख तो रखे हैं लेकिन आप नहीं जानते कि किसको हम टर्बुलाइन कहेंगे और किसको हम स्ट्रीमलाइन कहेंगे। तो देखो इसे हम यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए वाटर बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, ऐसा मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये है, और ये पार्टिकल ऐसे सीधे बह रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। इस पार्टिकल का नाम मैंने रखा ए, और ये बी और ये सी। पहले इसके नाम रख देते ए बी सी डी ई तक रख लेते हैं, ठीक है। ये वाटर फ्लो हो रहा है, बह रहा है, एक कतार में बह रहा है, एक लाइन में बह रहा है। हमने थोड़ी देर बाद क्या देखा, हाँ, हमने थोड़ी देर बाद क्या देखा कि ये जो पार्टिकल्स थे ये यहाँ आए, ये बी यहाँ आ चुका है, और सी यहाँ पर आ गया, और डी यहाँ पर आ गया, और ई यहाँ पर आ गया। यानी कि इसने अपना पैटर्न नहीं बदला, कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं किए। जो पहले पैटर्न था वही पैटर्न बाद में रहा। देखो ए बी सी डी ई, अभी भी ए बी सी डी ई वही पैटर्न है, यानी कि ये इक्वल वेलोसिटी से चल रहा है। अगर इसके पास 2 वेलोसिटी है तो 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके, सबके पास इक्वल वेलोसिटी है, तभी तो ये एक साथ चल रहे हैं, बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। ना कोई फास्ट है ना कोई स्लो है, इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब वाटर इस तरीके से फ्लो होता है तो उस वाटर फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक ही लाइन में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो होने वाला वाटर, उसको क्या कहें हम, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे। अब ये हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है, अगर मैं इसकी लाइन बनाऊं, देखो ऐसे, ये एक लेयर बनाई मैंने ऊपर की वाटर की, फिर नीचे की लेयर बनाई, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे इस तरीके से बनेगा। और अगर ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, और डिस्टर्ब कब होगा, जब पीछे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल इसे ओवरटेक कर देगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे समझाता हूँ मैं इस वाले में, टर्बुलेंट फ्लो में, ये ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, डी और ये ई, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी और ये ई। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि ये जो ए पार्टिकल था और बी को ओवरटेक कर गया और सबसे आगे पहुंच गया, या हो सकता है यहाँ पे आ जाए, सी और डी के बीच में आ जाए, तो ये ए पार्टिकल यहाँ पर आ गया, और पीछे कौन रह गया, बी पार्टिकल, बी पीछे रह गया, और ये सी ये रहा, और ए इसमें बीच में आ गया, और डी ये रहा, और ये ई ये रहा। देखो पैटर्न बदल गया। पैटर्न कब बदल सकता है ये, जब पीछे वाले की या इन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज हो गई, ये इक्वल स्पीड से अब नहीं चल रहे, अपना पैटर्न रैंडमली जिसकी मर्जी वो वहां जा रहा है। ए पार्टिकल ने बी को क्रॉस किया और सी के बीच में घुस गया, इनमें मच गई अब अफरा तफरी, जैसे अफरा तफरी इंसानों में मच जाती है कहीं, है ना। कहीं मान लीजिए लाइन से चल रहे हैं, एक गिटार से चल रहे हैं, मैनर से चल रहे हैं, और किसी ने आकर के बोल दिया यहाँ पे बम है, तो फिर क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे फ्लूएंट को हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। इसमें ऐसे, इसे और अच्छे तरीके से ऐसे समझिए, मान लीजिए पानी ऐसे बह रहा था, ये ऐसे बह रहा था, ठीक है, ये पानी बह रहा था, और रास्ते में यहाँ पे पत्थर आ गया। पत्थर आने से हुआ क्या कि ये जो इस पानी को ऐसे जाना था, अब ये जो है इसे टकराया, और टकरा करके फिर थोड़ा पीछे हटा, और पीछे हट करके फिर आगे बढ़ा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और ये ऐसे जाएगा, पानी ऐसे ही जाएगा ना, झाग से बनाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा झरने, जहाँ पे पानी गिरता है, पत्थर वत्थर होते हैं, वहाँ पर पानी आता है, टकराता है, और झाग वाग बनते हैं, ऊपर उठते हैं, पानी जब आगे की तरफ बहता है, ऐसा ही होता है ना, जब पत्थर आ जाता है, ये ऐसे इस तरीके ऐसे बहेगा पानी। तो ये इस तरीके का पैटर्न है, और ये इस तरीके का पैटर्न है। ये एक लाइन में है
ये एक मैनर में है और ये कोई मैनर नहीं है, इनका मैनर जो है, इनका पैटर्न वो डिस्टर्ब हो गया, वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपका कौन सा फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो कब होगा? ये हाँ, ऐसा मान ले पानी के ऊपर पानी बह रहा है, ऐसे मान लो लेयर है, हमारी लेयर है। तो जब पत्थर आ जाता है रास्ते में, गड्ढा वड्ढा आ जाता है, तो वहाँ झाग वाग नहीं बनते, ऊपर नीचे उठता है पानी, फिर आगे चलता है। नहीं आई बात समझ में? ऐसे ही तो होता है। नहीं आई भाई समझ में है? अब देखो ये देखने को कहाँ मिलेगा हमें, इसे दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जब हम पानी देखते हैं, बहता हुआ पानी देखते हैं, तो बिल्कुल वो साफ दिखता है हमें, ट्रांसपेरेंट दिखता है। जैसे कि आपको ये ट्रांसपेरेंट पानी दिख रहा है, ऐसा पानी देखा ना आपने? देखा है, नाली में पानी बहता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है। खेतों में, अरे खेतों में हम पानी चला रहे हैं, उसकी नाली की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल साफ दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, नीचे की सरफेस भी दिखती है। तो वो जो फ्लो है वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और जब समरसेबिल से या ट्यूबवेल से पानी निकलता है, तो वो पानी को देखो, क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है? झाग झाग से होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट पानी नहीं होता। मतलब वो जो धार होती है पानी की, करंट जो होती है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। वो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। उसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो टर्बुलेंट फ्लो है। इसको आप यहाँ पे ऐसे देखिए, देखो पानी में ऊपर से गिरा रहा हूँ, इसको आप नल मान लीजिए, चाहे तो नल हमने ऑन कर दी, तो इसमें तुम देखोगे कि कुछ दूरी तक पानी ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको, यहाँ तक, यहाँ हो सकता है यहाँ तक दिखे, लेकिन यहाँ नीचे जाने के बाद आपको झाग झाग से दिखाई देने लग जाएंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो जहाँ से ये ट्रांसपेरेंट होना बंद हो जाएगा, समझ जाइए ये वाला फ्लो आ चुका है। देखो अभी से देखो, कोर से देखो, दिख रहा है? अब नीचे भी देखो और ऊपर भी देखो, दिख रहा है ना? होता है ना ऐसे? तो ये नीचे जो फ्लो है उसको क्या कहेंगे हम? टर्बुलेंट फ्लो, और इसको स्ट्रीमलाइन। इसको हम लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख लो इसकी, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हमारी दोनों फ्लो की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपके समझ में नहीं आई क्या है? एक्चुअल में हमारा वाटर स्ट्रीमलाइन में फ्लो होना चाहिए, और हम इसको इसी स्ट्रीमलाइन में ही फ्लो ही कराते हैं। जो हमारे वन कंट्री से अदर कंट्री में गैस जाती है, लिक्विड जाता है, पेट्रोल जाता है, तो उनकी वेलोसिटी हम इतनी रखते हैं ताकि कि जो फ्लो है लिक्विड का फ्लो वो स्ट्रीमलाइन बना रहे। अगर स्ट्रीमलाइन से फ्लो बिगड़ गया, पैटर्न बिगड़ गया, तो कोई पार्टिकल इधर जाएगा, क्योंकि रैंडमली मूव करेंगे। टर्बुलेंट फ्लो में यही तो बताया मैंने कि पार्टिकल अपनी मर्जी से इधर उधर अफरा तफरी मचा देंगे, वो जितनी वेलोसिटी से चलेंगे वो उनके पास, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, फिर तो वो अपनी वेलोसिटी से इधर उधर घूमेंगे। तो हो सकता है कि कोई पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से आएगा और पाइप में टक्कर मारेगा और पाइप ही फट गया। वो होता है यार ऐसा। तो जब इंजीनियर एक कंट्री से या एक शहर से दूसरे शहर में गैस को भेजता है, लिक्विड भेजता है, या कुछ भी अदर चीज़ भेजता है, तो वो इसमें भेजता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। टर्बुलेंट फ्लो नहीं होने देते हम। टर्बुलेंट फ्लो हो गया तो हमारे लिए खतरा है, पाइप फटने का खतरा होता है। तो जब हम अपने स्ट्रीमलाइन फ्लो की या फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाते, तो होता क्या है कि ये पैटर्न डिस्टर्ब गड़बड़ा जाता है। तो जिस वेलोसिटी के ऊपर ये पैटर्न गड़बड़ाया, मान लीजिए अभी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये पैटर्न हमें दिखाई देता है, ठीक है स्ट्रीमलाइन है। फिर हमने वेलोसिटी कर दी 4 मीटर पर सेकंड, अभी भी पैटर्न यही है, ठीक चल रहा है। फिर कर दी हमने 6 मीटर पर सेकंड। अब 6 मीटर से जैसे ही हम आगे गए, हमने की 7 मीटर पर सेकंड, तो ये पैटर्न गड़बड़ा गया और इस तरीके का हो गया। तो जिस वेलोसिटी पे ये पैटर्न गड़बड़ाया, जिस वेलोसिटी पे पैटर्न चेंज हुआ, उस वेलोसिटी को हम ये कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद क्या होता है? पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी एक्सीड अ सर्टेन लिमिटिंग। अगर हम अपने लिक्विड की वेलोसिटी को एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं, जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, तो द लिक्विड फ्लो बिकम जिग-जैग हो जाएगा, उल्टा सीधा रैंडमली ऐसे घूमेगा। तो उस फ्लो को हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में?
अब ये टर्बुलेंट फ्लो कब होगा? जैसे हमें मान लीजिए गैस को भेजना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसे जो डिसाइड करता है वो इंजीनियर करता है। अब इंजीनियर को कैसे पता भाई इस पाइप के अंदर इतनी वेलोसिटी रखनी है, या ये सरसों का तेल है, या मान लीजिए पेट्रोल है, भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते? जब वाटर भेज सकते हैं तो सरसों का तेल नहीं भेज सकते? वाटर यहाँ से पता ना कहाँ तक जा रहा है। ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी पे पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाता है पानी। स्टेशन पे नहीं लगे रहते पाइप, एक शहर से दूसरे शहर तक पूरे मोदीपुरम में पानी नहीं फैल रहा है, पूरे मोदीपुरम में पानी तो फैल तो रहा है ना, पाइप से ही फैल रहा है, पाइप लग रहा है ना, तभी तो फैल रहा है। तो टर्बुलेंट फ्लो हमारा नहीं आना चाहिए, मतलब हमें कितनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी उसका कैसे पता चलेगा हमें? तो एक साइंटिस्ट था रेनाल्ड ने एक फॉर्मूला दिया, रेनाल्ड ने हमें एक फॉर्मूला दिया और उन्होंने बताया देखो आप किसी भी लिक्विड को अगर फ्लो कराएंगे तो इस फॉर्मूले को लगा करके चेक कर लेना, अगर 2000 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी तो समझ जाइए खतरा है, और 2000 से कम आती है तो सेफ है, आराम से लिक्विड फ्लो हो जाता है। तो उसको हम पढ़ते हैं रेनाल्ड फॉर्मूला क्या है और रेनाल्ड ने क्या बताया था। लेकिन उससे पहले आपको ये भी तो बताना क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। इन डेफिनेशन तो नहीं आपके पास, इसे लिखनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछी जाती है कि व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। हालांकि समझ में तो आ गई आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच अ फ्लो ऑफ वाटर बिकम टर्बुलेंट, है ना? लिखो तो इसे, हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई। और फिर जैसे मैंने अभी बताया रेनाल्ड एक साइंटिस्ट था, रेनाल्ड ने ये बताया था कि कब फ्लूइड का पैटर्न गड़बड़ाएगा, मीन्स कि कब फ्लूइड का पैटर्न, कब फ्लूइड का फ्लो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया बड़ी मेहनत करने के बाद, और उन्होंने बताया कि अगर आर ई की वैल्यू, आर ई इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट हम कर सकते हैं, जिस लिक्विड को हम फ्लो कराएंगे उसकी डेंसिटी रखेंगे, कितनी वेलोसिटी से फ्लो कराना है वो वैल्यू रखेंगे, पाइप जिस पाइप में आप फ्लो करा रहे हो उसका डायामीटर रखोगे, और जिस फ्लूइड को आप फ्लो करा रहे हो उसको विस्कोसिटी कोफिशिएंट यहाँ पे पुट करेंगे। ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है ये हम पढ़ेंगे, अभी आप समझिए। नो, वो अलग चीज़ है, यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट है, ये हम पढ़ेंगे इसे, लेकिन अभी आप समझिए कि ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। ये सारे फीचर एक लिक्विड के, जो भी हमारे पास लिक्विड होगा, पेट्रोल या फिर वाटर जो भी होगा, उसके फीचर यहाँ पे पुट कर लेंगे। और फिर रेनाल्ड ये कह रहा है कि इफ आर ई लाई बिटवीन 0 से बड़ा नंबर आना चाहिए और 2000 से छोटा, ये देखो इन दोनों के बीच अगर आर ई की वैल्यू 2000 से छोटी और 0 से बड़ी आती है तो आपका जो फ्लो है वो सेफ है, मीन्स स्ट्रीमलाइन फ्लो में वाटर आपका फ्लो होगा, जो भी लिक्विड होगा। फिर उन्होंने ये कहा दूसरे केसेस में, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में उन्होंने ये कहा कि इफ आर ई, अगर आपका आर ई ग्रेटर आता है 3000 से अगर ये ग्रेटर आता है तो समझ जाइए अब वो जो वाटर का फ्लो होगा वो बिकम टर्बुलेंट हो चुका होगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा अगर आर ई की वैल्यू 3000 से ज़्यादा आती है, फाइंड आउट करने के बाद। तीसरा केस, थर्ड केस ये है कि अगर आर ई 2000 और 3000 इनके बीच में है, 2000 और 3000 के बीच में है, तब क्या होगा? तब उन्होंने बताया कि अब खतरा है, वो वाटर्स आपका टर्बुलेंट कभी भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो स्ट्रीमलाइन है, यानी कि अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल है, वो कभी भी गड़बड़ा सकता है, वो पैटर्न अनस्टेबल माना जाएगा इस कंडीशन। 3 केसेस बताए रेनाल्ड ने, इसको आप नोट कर लो, लिख लीजिए इसे। नहीं आई